श्रीनगर में अपनी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जफर इकबाल मनहास उम्मीदवार होंगे। आपको बताएं कि जनूबी कश्मीर की सीट से मनहास उम्मीदवार होंगे। श्रीनगर में अपनी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने, आपको बता दें, मोहम्मद अशरफ मीर को मैदान में उतारा जाएगा। मीर को श्रीनगर से टिकट दी जाएगी। तो अपनी पार्टी ने अपने तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान यहां पर किया है। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जफर इकबाल मनहास जो है जनूबी कश्मीर की सीट से उम्मीदवार होंगे। तो श्रीनगर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जनूबी कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं तो जनूबी कश्मीर सीट से जफर इकबाल मनहास उम्मीदवार होंगे। तो श्रीनगर सीट से मोहम्मद अशरफ मीर को मैदान में उतारा जाएगा। मोहम्मद दिलावर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अपनी पार्टी ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। जनूबी कश्मीर से जफर इकबाल मनहास को मैदान में उतारा जाएगा। तो श्रीनगर सीट की जब हम बात कर रहे हैं तो मोहम्मद अशरफ मीर को मैदान में उतारा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद दिलावर मीर ने खिताब किया। आपको बता दें कि पहले थर्ड फ्रंट की बात की जा रही थी कि एक तीसरा महाज जो है कायम किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से इससे पहले गुलाम नबी आजाद ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि तीसरे महाज की बातचीत तो हुई लेकिन कोई बात बन नहीं पाई। अब तमाम पार्टियां अपने अपने दम पर जो है इलेक्शन लड़ने जा रही है और इसी हवाले से श्रीनगर में अपनी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। जनूबी कश्मीर से जफर इकबाल मनहास जो है वो उम्मीदवार होंगे। तो श्रीनगर सीट की जब हम बात करें तो मोहम्मद अशरफ मीर मैदान में उतारे जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद दिलावर मीर ने खिताब किया। तो गुलाम नबी आजाद के बोलने के बाद कि तीसरा महाज जो है वो कायम नहीं हो पाया क्योंकि बात नहीं बन पाई और उसके बाद ही जो है अब अपनी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिलावर मीर ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। जनूबी कश्मीर से जफर इकबाल मनहास अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। तो श्रीनगर सीट से मोहम्मद अशरफ मीर मैदान में उतारे जाएंगे। श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो इससे पहले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता श्रीनगर सीट, लेकिन फारूक अब्दुल्ला इस बार सेहत की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे हैं। तो श्रीनगर से भी ये जो इस बार का इलेक्शन होगा काफ़ी दिलचस्प होगा क्योंकि इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही गढ़ माना जाता रहा श्रीनगर। फारूक अब्दुल्ला जो है श्रीनगर से इलेक्शन लड़ते रहे हैं तो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता रहा है। अब जबकि फारूक अब्दुल्ला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे सेहत की बुनियादों की वजह से, सेहत की वजह से जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ने वाले, तो श्रीनगर का भी जो अब ये चुनाव होगा काफ़ी दिलचस्प होगा। और जनूबी कश्मीर की जब हम बात करें तो वहां से अपनी पार्टी ने जफर इकबाल मनहास को उम्मीदवार चुना है। जफर इकबाल मनहास जो है जनूबी कश्मीर से इलेक्शन लड़ेंगे अपनी पार्टी की तरफ से। इस बार की जो जम्मू कश्मीर के लोकसभा इलेक्शंस है वो इस वजह से भी ज्यादा दिलचस्प है कि कई सारी पार्टियां अब वजूद में आ चुकी हैं और मैदान में होंगी। पहले जो माना जाता था कि गिनी चुनी पार्टियां चुनाव में होती थी जिनका दबदबा माना जाता था, अपनी अपनी एक रीजन्स माने जाते थे जिनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें या तो कांग्रेस की बात करें। लेकिन अब मैदान में कई सारी पार्टियां हैं, कई नई रीजनल पार्टीज वजूद में आ चुकी हैं और वो भी अपना क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास जो है लोगों का सपोर्ट बहुत है। ऐसे में अब ये चुनाव जो है और भी दिलचस्प हो जाता है कि क्या जो ट्रेडिशनल पार्टीज है उनके वोट इन पार्टियों की वजह से, नई जो पार्टियां वजूद में आई हैं उनकी वजह से वोट बट जाएगा या किस तरह का अब ये चुनाव देखने को मिलेगा। बीजेपी भी मैदान में है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जम्मू में भी देखने को मिल रही है बीजेपी। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर की 3 सीटों की जब हम बात करते हैं तो चुनाव वहाँ पे दिलचस्प हो जाता है। गुलाम नबी आज़ाद अब मैदान में है। अनंतनाग राजौरी सीट से गुलाम नबी आज़ाद चुनाव लड़ेंगे। तो महबूबा मुफ्ती भी जो है अब चुनाव लड़ने जा रही हैं। जिस तरह से पहले पीएजीडी के तहत माना जा रहा था या इंडिया अलायंस के तहत माना जा रहा था कि एनसी पीडीपी एक साथ होकर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वो अलायंस की बात भी नहीं बन पाई और एनसी और पीडीपी ने अपने रास्ते अलग कर लिए। तो तमाम तर बड़ी पार्टियां भी। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, अपनी पार्टी ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। जनूबी कश्मीर से जफर इकबाल मनहास तो श्रीनगर से मोहम्मद अशरफ मीर। समीर।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये अपनी पार्टी की तरफ से आज अनाउंसमेंट हुई है। दिलावर मीर जो कि पार्टी के सीनियर लीडर हैं और फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ जो बाकी पार्टी के लीडर हैं उनके उपस्थिति में, हालांकि अल्ताफ बुखारी जो पार्टी के चीफ हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। साफ है कि अपनी पार्टी गुलाम नबी आज़ाद और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस कहा जा रहा था, बीच में जो हवा चली थी कि कुछ उनका गठजोड़ होगा, वो नहीं हुआ है। इससे क्लियर हो गया है आज। और क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद भी अनंतनाग राजौरी से चुनाव लड़ रहे हैं और अब जफर इकबाल मनहास वो भी वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बारामूला की सीट पर जो अपनी पार्टी है, कहा जा रहा है कि वो सज्जाद लोन को सपोर्ट करेगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक्चुअली क्या हुआ है कि कुछ आपको याद होगा 1.5 महीने पहले सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी की एक मीटिंग हुई थी, जो सीक्रेट मीटिंग श्रीनगर में हुई थी अल्ताफ बुखारी के घर में। और उसके बाद ही जब लगातार हमने अपनी पार्टी उनके अल्ताफ बुखारी से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ, सज्जाद लोन से हमारी बातचीत हो रही है। और आज जो नया समीकरण हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि सज्जाद लोन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उनको वो बारामूला सीट पे सपोर्ट करेंगे और बदले में अनंतनाग और श्रीनगर में जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो सपोर्ट करेगी अपनी पार्टी को। लेकिन जो गुलाम नबी आज़ाद है वो अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। उनका जो मन है वो अकेले चुनाव लड़ने का। और हालांकि फिलहाल उन्होंने अनंतनाग सीट से अपनी दावेदारी ठोक दी है। उनके एक कैंडिडेट यहाँ जम्मू में उधमपुर से हैं, सरोरी। लेकिन बाकियों का क्या, बाकी में वो क्या कर रहे हैं बारामूला और जो श्रीनगर की सीट है वो देखने वाली बात होगी। ये मैं बता दूं कि मोहम्मद अशरफ मीर जिनको चुनाव लड़ाया जा रहा है वो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, पीडीपी से वो एमएलए भी रहे हैं और उन्होंने उमर अब्दुल्ला को भी हराया था। जो जफर इकबाल मनहास हैं वो एमएलसी रहे हैं पीडीपी की तरफ से ही और राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, उनका अपना एक वर्चस्व है। लेकिन सियासत में एक दिलचस्प टक्कर जो है, पहले से ही दिग्गज नेता कई अनंतनाग सीट पे हैं, जैसे मियां अल्ताफ हैं, अब गुलाम नबी आज़ाद है, हो सकता है महबूबा मुफ्ती भी वहां से चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में जफर इकबाल मनहास वो कहाँ बैठते हैं या वो कितना वहां पे फाइट दे सकते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मोहम्मद अशरफ मीर के बारे में ये बता दूं कि वो थोड़ा बहुत उनका अपना एक वोट बैंक है, अपना एक जनाधार है। लेकिन क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस हैं, बड़ी टक्कर होने वाले हैं। अगर उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से चुनाव लड़ते हैं, जैसी पूरी आशा बन रही है, तो ऐसे में मोहम्मद अशरफ मीर कितना फाइट दे सकते हैं वो भी आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ाया जा रहा है उसमें क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या पीसी के साथ है या बीजेपी के साथ भी उनका कोई एक तरह से टैक्ट है, वो तो आने वाला वक्त बताया। क्योंकि बीजेपी ने अपने अभी पत्ते साफ नहीं किए हैं। हालांकि चर्चाएं गर्म है कि अनंतनाग सीट से कम बीजेपी अपना कैंडिडेट उठाएगी, लेकिन अभी तक उसका फाइनल नहीं हुआ है। 19 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन डे है। दूसरी तरफ से अगर श्रीनगर और बारामूला की बात करें तो उसमें कहा जा रहा है कि वो कई लाइक माइंडेड लीडरों को, कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस बारामूला से या श्रीनगर से मोहम्मद अशरफ मीर को कर सकते हैं। लेकिन ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अपनी पार्टी की तरफ से क्लियर है, जम्मू और उधमपुर में अपनी पार्टी नहीं लड़ रही है, अनंतनाग और श्रीनगर से चुनाव लड़ रही है और बारामूला में वो सपोर्ट कर रही है। जब दिलावर मीर से आज रिपोर्टर ने पूछा कि क्या अपनी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा उधमपुर और जम्मू की सीटों के लिए, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर जम्मू और उधमपुर की सीट जहां पे वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो किस पार्टी को वो सपोर्ट करेंगे। जो जाहिर तौर पर लग रहा है कि वो बीजेपी को यहां पे सपोर्ट कर सकते हैं, जो हमारे को अंदर खाने से खबरें हैं। लेकिन वो उन्होंने आज इस बात को टाल दिया। उन्होंने कहा कि हम मिल बैठ के बात करेंगे और हमारी पार्टी लीडरशिप तय करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इनके साथ अंडरस्टैंडिंग में है या क्या चीजें आगे होती हैं। लेकिन फिलहाल बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। अनंतनाग की सीट पहले ही हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। महबूबा मुफ्ती अगर 1-2 दिन में उनका कैंडिडेचर का जो लग रहा है कि कल शाम तक हो सकता है कि उनका कैंडिडेचर वहां पे अनाउंस हो बीडीपी की तरफ से, तो एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और उस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन श्रीनगर की सीट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नक्ते नजर से, क्योंकि अगर उमर अब्दुल्ला वहां से चुनाव लड़ते हैं तो वो एक हाई प्रोफाइल सीट, और जो बारामूला की सीट है उस पर सज्जाद लोन को टक्कर देने के लिए एनसी अपने जोरदार प्रयास कर रही है।
कांग्रेस के लिए अब ये भी देखना कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं, अगर पीडीपी 3 की 3 सीटों पे चुनाव लड़ती है वैली की, तो कांग्रेस का क्या रुख रहेगा। हालांकि उमर अब्दुल्ला आज ये कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ उनकी बात हो गई और कांग्रेस उनको वोट देगी, लेकिन अभी तक जब हमने कांग्रेस सोर्सेस से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर बात नहीं हुई है, अभी हम ये सोचेंगे, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है कि बहुत सारी पार्टी, देखिए जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अब पहली बार लोकसभा के इलेक्शंस लड़ रही है और वहां पे 2 कैंडिडेट्स को उतारना तो जाहिर तौर पर उनके लिए एक चैलेंज होगा। उनको दिखाना होगा कि हाँ, जो उनके खिलाफ एक प्रचार किया जा रहा है कि वो बीसी टीम है, एबीसी टीम है, वो नहीं है। अपनी पार्टी कितना इस पे परफॉर्म करेगी, वो आगे के असेंबली इलेक्शंस में उस पे उसका असर पड़ेगा। हालांकि सिर्फ अपनी पार्टी नहीं बल्कि बाकी पार्टियों पर भी उसका असर पड़ेगा। बाकी पार्टियां जितना अच्छा परफॉर्म करेंगी वो आगे के असेंबली इलेक्शंस में उसका फायदा, अपनी पार्टी के नुकसान लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि अपनी आइडेंटिटी बनाए और अपनी एक एग्जिस्टेंस दिखाए। इसके अलावा कि जो लगातार उन पर इल्जाम लगते आए हैं कि बी टीम ही है, बीजेपी की बी टीम है, उन्हीं के सपोर्ट के लिए आई है, अभी उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी अपनी पार्टी के लिए ये चीज प्रूव कर पाना, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं वो अपने कैंडिडेट जिस तरह से फील्ड कर रहे हैं और जम्मू की जब हम बात करते हैं वहां पर किस तरह से वो सपोर्ट करेंगे, किन कैंडिडेट्स को करेंगे, वो एक मुश्किल जरूर होगी। लेकिन बहरहाल जिस तरह से आपने कहा कि अनंतनाग सीट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है और श्रीनगर भी अब इंपॉर्टेंट हो जाती है, अब जबकि फारूक अब्दुल्ला वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहरहाल समीर, आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। श्रीनगर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सरोज जुड़ चुके। सरोज, अपनी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 नाम यहां पर आए, मोहम्मद अशरफ मीर श्रीनगर सीट से इलेक्शन लड़ेंगे और जफर इकबाल मनहास उम्मीदवार होंगे अनंतनाग राजौरी सीट से। तो श्रीनगर से जिन कैंडिडेट को उन्होंने उतारने जा रहे हैं वो काफी मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं और जफर इकबाल मनहास भी अब हाई प्रोफाइल सीट पर लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला इलेक्शन होने जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जैसे अभी हमारे सहयोगी समीर भी कह रहे थे। देखिए, अभी फारूक अब्दुल्ला ने कल ही मेंशन किया था कि वो अभी लोकसभा के इलेक्शंस के लिए अपना नाम नहीं लेंगे, उन्होंने हेल्थ इश्यूज दिए थे। उसके बाद आपको याद दिलाए 2014 में जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उस टाइम सोनवार की जो सीट है असेंबली इलेक्शन, उस पर मोहम्मद अशरफ मीर ही हैं जिन्होंने उस टाइम उमर अब्दुल्ला को एक बड़े मार्जिन से हराया था। और एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि उन्होंने एक जब सेलिब्रेशन की थी तो बड़े उन्होंने उस टाइम पे ओपन फायर्स चलाए थे और काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी रही थी उस वक्त भी। तो हाँ, एक स्ट्रांग होल्ड है श्रीनगर में अगर हम बात करें मोहम्मद अशरफ मीर का, क्योंकि एक उमर अब्दुल्ला जो है उनका बेस चल रहा है सुनवार, वहां से उनको हराना 2014 में। और उसके बाद अगर हम बात करें आज कहीं ना कहीं जो मनहास जिनका एक और नाम आया है जो साउथ की सीट से लड़ेंगे, वो भी कल्चरल एकेडमी में थे पहले, कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग होल्ड था। जैसे अभी आपने कहा कि हाई प्रोफाइल सीट है, अब यहाँ पे जो एक मेन कंसर्न है या आप कहिएगी कि एक जो एक तब्दीली यहाँ पे ये आ रही है कि पहले एक अलायंस बन रहा था जिसमें डीपीएपी अपनी पार्टी या आज़ाद की पार्टी जो है, माफ कीजिएगा, जो अपनी पार्टी है, ये सब साथ आ रहे थे। लेकिन अब फिर हमने देखा कि किस तरह से पहले डीपीएपी के जो है साउथ सीट से आज़ाद का नाम घोषित हुआ और उसके बाद फिर अपनी पार्टी जो है काफी देर तक वेट करती रही है। वही अपनी पार्टी है जिन्होंने 2 हफ्ते पहले ही, यही अपनी पार्टी थी जिन्होंने कहा था कि लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ हम ग्रैंड अलायंस करने के लिए तैयार हैं। और लाइक माइंडेड पार्टीज में जब वो बात कर रहे थे वो डीपीएपी की बात कर रहे थे और उसमें वो जेकेपीसी की बात कर रहे थे, सजाद लोन की। लेकिन कहीं ना कहीं जब सजाद लोन ने अपना नाम खुद ही घोषित कर दिया नॉर्थ की सीट पे और यहाँ से कल डीपीएपी की सीट पे भी आजाद का नाम घोषित हुआ, तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को अब समझ आ चुका है। और आजाद का कल ये भी बयान आया था कि हमारा जो भी ये गठबंधन है या जो प्रॉस्पेक्ट्स बन रहे थे गठबंधन के, वो अब बिल्कुल नहीं बन रहे। अभी अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पे भी जो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के हेड हैं, यहाँ पे चेयरपर्सन हैं दिलावर मीर, उन्होंने भी यही कहा जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि डिसाइड हुआ था कि एक फॉर्मेशन बनेगी, ABC पार्टी भी कहा जा रहा था उनको, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि नहीं, कल आजाद साहब ने जब अपना एक बयान दिया कि वो सोलो जा रहे हैं और तब तक हम वेट करते रहे और उसके बाद भी बातें चल रही थी, हम झूठ नहीं कहेंगे, लेकिन वो प्रॉस्पेक्ट्स बन नहीं पाए और उसके कारण हम लोग जो हैं अब अपने कंटेंडर्स जो हैं उनका कंटेस्टेंट्स का नाम आगे डाल रहे हैं। जब उनसे हमने ये पूछा कि सेंटर पे आपने अपना नाम दे दिया है दावेदार का, साउथ पे दे दिया है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर एक ऐसी सीट है जिस पर अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना नाम नहीं दिया है, तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉस्पेक्ट्स बन रहे हैं अभी भी। आपको याद दिला दें कि जो नॉर्थ के लोकसभा इलेक्शन है वो सबसे आखिर में होंगे, तो हमें कोई जल्दी नहीं है अभी। और जब बाकी बात हुई उनकी कि आपको ABC पार्टी कहा जाता है, तो उनका यही रिटॉर्ट था, उन्होंने
उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी है, माफ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है, उन्होंने हमेशा, अगर हम पास्ट की बात करें तो समर्थन दिया है बीजेपी का, हमने कभी समर्थन नहीं दिया है उनका। तो हमें इस तरीके से आप जो ये कह सकते हैं, आप पिन पॉइंट कर रहे हैं एबीसी पार्टी, वो बिल्कुल ही गलत है। तो उसके मजीद अब आप देखिए, इंटरेस्टिंग हो रहा है काफी ज्यादा, जो यहाँ की पॉलिटिकल जो ये आप कह सकते हैं कि सरगर्मियां काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। उसके कई सारे रीजंस हैं। अब देखिए, कई सारी नई पॉलिटिकल पार्टीज है, अक्सर हम इनके बारे में बात करते हैं मुनज़्ज़ा, तो कहीं ना कहीं इस फेज में अब कोई एक आप पार्टी जैसी पार्टी ना उभर आए, तो उस पर भी नजर रही है कि जैसे आप पार्टी ऐसे 10 साल पहले थी और 10 साल पहले के बाद अब देखिए कि कैसे एक नेशनल पार्टी बन के उभर आई है वो। तो उस तरीके की भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी जहां पे रहेंगी जो इस वक्त फर्स्ट टाइम वो लोग इस इलेक्टोरल प्रोसेस से जा हो रही है। सरोज, इन तमाम तर पार्टियों की जो नई पार्टियां अब वजूद में आई हैं, लोकल पार्टियां हैं, लोकल इश्यूज लेकर लोगों के सामने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कई सारे लोग होंगे जो इनकी तरफ भी रुझान रखते होंगे। अब आने वाला चुनाव ही बताएगा। बहरहाल जिस तरह से कैंडिडेट्स फील्ड किए जा रहे हैं, और श्रीनगर की सीट हो या तो फिर अब जो हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है उस सीट पे हो, तो आने वाला इलेक्शन इससे साफ जाहिर होता है काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। लेकिन उस पर भी अब ये भी देखना है कि महबूबा मुफ्ती किस तरह से अपने कैंडिडेट्स फील्ड करती है, क्या वो खुद मैदान में उतरती हैं या फिर बीजेपी अपने पत्ते जब खोलेगी तो किस तरह से वो लोग कैंडिडेट्स उतारेंगे, या कश्मीर सीट पे उतारेंगे या फिर वहां पर वो अपनी पार्टी या इस तरह की दूसरी पार्टियों का सपोर्ट करेंगे। बहरहाल सरोज, आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ रिफत अब्दुल्ला भी जुड़ चुके हैं। रिफत, अपनी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने 2 कैंडिडेट्स का नाम लाया गया है। जनूबी कश्मीर से जफर इकबाल मनहास और श्रीनगर सीट से मोहम्मद अशरफ मीर। मोहम्मद अशरफ मीर की बात करें तो हमें याद आता है उमर अब्दुल्ला को हराया था तो जश्न जिस तरह से मनाया गया था, और जफर इकबाल मनहास की बात करें तो अब जो है गुलाम नबी आजाद के सामने जफर इकबाल मनहास को लाया जा रहा है, वही पार्टी के सामने जहां पर पहले बात की जा रही थी कि मिलजुल कर इलेक्शन लड़ा जाएगा, पर बात नहीं बनी। रिफत, देखिए मुन्नज़ा, बिल्कुल आज कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हुआ। खासतौर से अगर हम अशरफ मीर की बात करें, वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एमओएस रह चुके हैं पीडीपी की हुकूमत में, जब पीडीपी ने बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई थी। और अगर जफर मनहास की बात करें, वो एमएलसी रहे हैं। तो ऐसे में अभी ये 2 कैंडिडेट्स हैं। हालांकि ये कह पाना मुश्किल है कि कितने ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इनका मुकाबला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होगा, और साउथ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, पीडीपी के साथ, और साथ ही गुलाम नबी आजाद के साथ इनका मुकाबला होगा। और अगर हम नॉर्थ कश्मीर, इसमें इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है, जो अल्ताफ बुखारी वाली पार्टी है, उन्होंने अभी किसी कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं किया बारामूला पार्लियामेंट सीट के लिए। तो क्या ये इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन को? क्योंकि अलायंस की कोशिश की गई थी जो नहीं हो पाई, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आजाद की पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के दरमियान। तो अब देखना यह होगा कि क्या यह इनडायरेक्टली सपोर्ट है सजाद गनी लोन को, या आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। अगर उन्होंने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया तो यही कहा जा सकता है कि उन्होंने इनडायरेक्टली सजाद गनी लोन को सपोर्ट किया, क्योंकि पहले भी वो चाहते थे कि एक ग्रैंड अलायंस हो इन 3 पार्टियों की, खासतौर से गुलाम नबी आजाद वाली पार्टी, अल्ताफ बुखारी वाली पार्टी और साथ ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दरमियान। तो इस पे सबकी नजरें होंगी, और अब इल्जाम भी लगेंगे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इन्हें ये जो है इनको आड़े हाथों ले लेगी, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे थे कि ये सारी पार्टियां ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी है। तो ऐसे में क्या इस पार्टी ने उस पार्टी को सपोर्ट किया इनडायरेक्टली, इस पे अब सबकी नजरें होंगी। बिल्कुल रिफत, जो लगातार बातें होती रही है, सिर्फ हम जो है पार्टियों को टैग ही देते आ रहे हैं, या तो ए पार्टी या बी पार्टी, डी, सी, तमाम तर पार्टियां जो है आ चुकी है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है जो ये पार्टियां कह रही हैं कि ये टैग देने वाले भी वही हैं जिन्होंने सबसे पहले हाथ मिलाया बीजेपी के साथ। आज किस तरह से कितनी क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी बनती है इन पार्टियों की कि जो ये टैग दे रहे हैं। बहरहाल लेकिन ये भी सही है कि जिस तरह से कैंडिडेट्स फील किए जा रहे हैं, क्या उस वजह से भी तो एक इशारा मिल जाता है कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दिया जाता है। आपने सही बात कही कि नॉर्थ की सीट जो है वो काफी खास बन जाती है यहां पर, और ये भी जो कहा जा रहा था कि क्या नॉर्थ की सीट की वजह से ही तीसरे महाज की बात नहीं बन पाई।
देखिए मुनज़्ज़ा, अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो सिंपली गुलाम हसन मीर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहे, मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, टंगमग में उनका अच्छा खासा फोकस रहा है, वोट बैंक रहा है। और दिलावर मीर, उनके बेटे यावर मीर, तो ये सब लोग जो हैं, क्या इनका वोट अब सजाद गनी लोन को ट्रांसफर होगा? ये सबसे बड़ी बात होगी। या इनडायरेक्टली क्या वो अपने वोटर्स को कहेंगे कि सजाद गनी लोन को कामयाब करना है? इस पे सबकी नजरें होंगी, क्योंकि आज जो ये कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया गया, इसके पीछे क्या कुछ है। क्या उनके पास लीडर्स नहीं थे? ये सही नहीं है। देखिए, गुलाम हसन मीर की अपनी वोटर बेस है, दिलावर मीर की, यावर मीर की, और भी काफी सारे लीडर्स उनके हैं जिनकी बेस नॉर्थ कश्मीर में है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों किसी कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा नहीं किया? वो गुलाम हसन मीर को खड़ा कर सकते थे, यावर मीर, दिलावर मीर, और भी काफी सारे लोग हैं जिनको वो खड़ा कर सकते थे। क्या अब इनके लिए एक ही ऑप्शन बचा था, वो ये था कि सजाद गनी लोन को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना? क्योंकि अगर वो डायरेक्टली सपोर्ट करते तो जिस तरीके से इल्जामात लगाए जा रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से, तो शायद वो और ज्यादा विशेष तरीके से कैंपेन चलाते इनके खिलाफ। क्या उससे बचने के लिए इन्होंने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया? ये अब आने वाले दिनों में पता चल पाएगा, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस मूड में नहीं है कि वो नॉर्थ कश्मीर में अपना कैंडिडेट खड़ा करें। बिल्कुल रिफत, और इसी तरह के इशारे जो मिल रहे हैं कि इनडायरेक्टली जो है सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं।